औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 6.2 के कुछ लास्ट के क्वेश्चंस हम मजीद कर रहे हैं। क्वेश्चन 8, 9 एंड 10 बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट से जिस कॉन्सेप्ट से हमने इससे पहले के सवालात किए। आप जानते हैं सबसे पहले इस मॉड्यूलस को हमें रिमूव करना होता है, और रिमूव करने के लिए अच्छा क्या होता है, सबसे पहले आप इस मॉड्यूलस के साथ अगर कोई टर्म प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर रही है जो कि इस मॉड्यूलस से बाहर है, हम क्या करेंगे, उसे शिफ्ट कर देंगे फ्रॉम दिस साइड टू दैट साइड। यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पर +1 है, उसको उठा के हम वहां ले जाएंगे तो +1 वहां जाकर क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहां पर 3x + 6 over 12 एज इट इज अंडर मॉड, और 3 - 1 2 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 3x + 6 over 12 2 के इक्वल आ जाएगा। अब हम मॉड रिमूव करेंगे, और जब हम ऐसा करेंगे तो +2 के साथ साथ एक और 2 निकलकर सामने आएगा। वो कौन सा 2 होगा, -2 होगा, -2 होगा, क्योंकि मॉड ने माइनस को ही छुपा के रखा हुआ था, माइनस को ही उसने इग्नोर करके रखा हुआ था और एब्सोल्यूट वैल्यू में इसको कन्वर्ट किया हुआ था। अब यहां पर हम मॉड जैसे रिमूव करते हैं तो 3x + 12 इज इक्वल टू +-2 हो जाएगा। और अब हम इस एक इक्वेशन को दो इक्वेशंस में लिख देंगे। यहां पर 3x + 6 over 12 की एक वैल्यू 2 हो जाएगी, और 3x + 6 over 12 की एक और पॉसिबल वैल्यू -12 हो जाएगी। अब 12 यहां डिवाइड कर रहा है, वहां पर जाकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई, और 12 2 क्या हो जाएगा, 12 2 24 हो जाएगा। तो 3x + 6 = 24। उसके बाद 6 यहां प्लस में है, वहां जाके माइनस होगा, तो 3x यहां रह जाएगा और 24 में से 6 माइनस हो जाएगा। और आप जानते हैं 24 - 6 कितना होता है, 18 होता है। तो 3x बराबर आ जाएगा 18 के। अब 3 जो इधर डिवाइड कर रहा है, सॉरी मल्टीप्लाई कर रहा है x के साथ, जब आप उधर भेजेंगे तो 3 वहां जाकर 18 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और 18 / 3 x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल बी 6। तो x की एक पॉसिबल वैल्यू हमारे पास 6 आ चुकी है। दूसरी पॉसिबल वैल्यू यहां से लेकर आते हैं। सबसे पहले सॉरी -2 है, ये 12 जो इधर डिवाइड कर रहा है वहां पे जाके -2 से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस माइनस माइनस, और 12 2 24। तो यहां पर हमारे पास रह जाएगा 3x + 6 इज इक्वल टू -24। उसके बाद ये 6 जो इधर प्लस में है वहां पे जाके किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू -24 -6। और आप देख सकते हैं 24 और 6 दोनों ही माइनस के स्कोर्स हैं। इट मींस कि ये मिलकर माइनस का 30 बन जाएगा। तो यहां पर हमारे पास 3x एज इट इज, और इधर आ गया -30। अगेन 3 जो इधर डिवाइड कर रहा है, व्हेन वी शिफ्ट दिस 3 फ्रॉम हियर टू देयर, यहां पर मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाकर डिवाइड करेगा, और -30 over 3 क्या बनेगा, -10। तो x की एक और पॉसिबल वैल्यू आ चुकी है -10। मगर इस सवाल की रिक्वायरमेंट में आप जानते हैं उन्होंने कहा है कि आप अपने जवाबात को सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे। तो यहां पर हम सॉल्यूशन सेट की शॉर्ट फॉर्म S.S लिखेंगे। सेट हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू राइट द आंसर्स ऑफ 6 अंडर सेट। तो यहां पर 6, -10 ये हमारे पास एक सेट की फॉर्म में x की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। यहां पर 8 मुकम्मल हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल ऐसा ही है। यहां पर सिर्फ उन्होंने अब तक हमें जो भी सवालात थे उनमें लेफ्ट हैंड साइड पर मॉड्यूलस दिया था, मगर अब उन्होंने मॉड्यूलस कहां दिया है, राइट हैंड साइड पर। तो इससे क्या फर्क पड़ता है, इक्वेशंस में साइड्स आप बिल्कुल शफल कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे लिख सकते हैं। तो यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारी मर्जी पे डिपेंड करता है। तो यहां पर क्योंकि मॉड्यूलस ऑलरेडी अकेला है, यहां कोई और टर्म इसके साथ प्लस माइनस या मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करी जो आउट ऑफ द मॉड्यूलस हो, तो इसलिए आप यहां पे डायरेक्ट मॉड्यूलस रिमूव कर देंगे। और जैसे हम ऐसा करेंगे 3 over 2 के साथ क्या आ जाएगा, +3 over 2 तो पहले से था। मॉड्यूलस रिमूव करने के एक्शन के रिएक्शन में 3 over 2 प्लस होने के साथ साथ एक और 3 over 2 आ जाएगा जो किसमें है, माइनस में। और यहां पर आ गया 7x + 8। अब और करके हम
इस एक इक्वेशन को दो इक्वेशंस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहां पर अब आप चाहें तो इक्वेशंस बनाते वक्त जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको राइट हैंड साइड पे लिख दें और जो राइट हैंड साइड है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दें। तो 7x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 3/2 और एक और पॉसिबल वैल्यू क्या होगी 7x प्लस 8 इज इक्वल्स टू -3/2। तो यह हमारे पास दो पॉसिबल वैल्यूज के लिए इक्वेशंस आ चुकी हैं। अब हम यहां पे वर्किंग करते हैं, 8 इधर प्लस में है, वहां पे जाके किसमें हो जाएगा माइनस में। तो 7x एज इट इज 3/2 माइनस 8। अब यहां पर आपको पता है जब आपके पास एक फ्रैक्शन हो और दूसरी टर्म फ्रैक्शन फॉर्म में ना हो तो आप यहां पर एलसीएम ना भी लें तो भी एक ट्रिक है, एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, आप इस 2 को इस 8 के साथ क्या करवाएंगे मल्टीप्लाई, या आपने 4th क्लास में सीखी थी ये ट्रिक, यानी कि वही टेक्निक जिस टेक्निक से आप मिक्स नंबर्स को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते थे। क्या करते थे 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते थे और जो रिजल्ट आता था उसको 3 के साथ क्या करते थे न्यूमरेटर के साथ क्या करते थे प्लस करते थे। 5 1 5, 5 प्लस 3 8, 8/5। तो बचपन में आपने एक ट्रिक सीखी थी मगर शायद बचपन में आपको ये नहीं बताया गया था कि ये जो 1 होल नंबर 3/5 है दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ 1 प्लस 3/5। ये 1 प्लस 3/5 लिखा हुआ है, 1 होल नंबर 3/5, ये 1 प्लस 3/5 है, ठीक। और आपने एक्चुअली 1 में 3/5 को ऐड किया यहां पे, क्योंकि अगर आप एलसीएम लेते तो क्या एलसीएम आता 1 और 5 का एलसीएम क्या आता 1 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है तो 5 आता। फिर आपको पता है हम डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करवाते हैं, यानी कि सोचते हैं कि 1 कितने सा 5 होगा तो 1 5 सा 5, द रिजल्ट इज 5। रिजल्ट का क्या करते हैं न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवाते हैं। व्हाट इज द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर इज आल्सो 1, 5 1 सा 5 और प्लस साइन के बाद फिर आप एलसीएम को अब सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करवाएंगे। एलसीएम 5 है, डिनोमिनेटर भी 5 है, 5 डिवाइड बाय 5 क्या होता है 1 होता है, क्योंकि 5 1 सा 5 होता है। 1 रिजल्ट है, रिजल्ट को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 1 3 सा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा और फिर 5 प्लस 3 क्या आ जाएगा 8, 8/5। यानी कि ये इधर से भी 8/5 आ रहा है और इधर से भी 8/5 आ रहा है। लेकिन जब आपके पास यहां दरमियान में प्लस ना हो बल्कि माइनस हो तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद अब अकॉर्डिंग टू साइन डील करेंगे। प्लस होगा तो प्लस करेंगे, माइनस होगा तो माइनस करेंगे। तो यहां पर 2 8 से क्या बनेगा 16 और 3 में से 16 को माइनस कर दें, 3 माइनस 16 माइनस 13, 3 माइनस 16 मतलब प्लस का 3 और माइनस का 16, तो रिजल्ट क्या आएगा माइनस का 13 और डिनोमिनेटर एज इट इज। तो 7x इज इक्वल्स टू -13 ओवर डिनोमिनेटर एज इट इज 2। अब 7 इधर क्या कर रहा है x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां पे जाके क्या करेगा तो 7 को वहां ले जाकर कहां लिख दूं डिनोमिनेटर में, क्योंकि जो भी वैल्यू डिवाइड करती है वो कहां पर आती है डिनोमिनेटर में आती है। तो यहां पर x इज इक्वल टू -13 ओवर 2 पहले से डिनोमिनेटर में है और एक नया डिनोमिनेटर 7 भी आ गया है, तो 2 और 7 के दरमियान में क्या रिलेशन बनेगा मल्टीप्लाई का। तो अब यहां पर मल्टीप्लाई का साइन लगा दें, राइट। तो 2 7 से क्या हो जाएगा 14 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी -13 ओवर 14। तो याद रखिएगा इधर जो न्यूमरेटर होता है ना वो वहां पे जाके क्या बनता है डिनोमिनेटर। अगर वहां पहले से कोई डिनोमिनेटर है तो वो उसके साथ मल्टीप्लाइंग फॉर्म में आता है। 8 इधर प्लस में, वहां पे जाके किसमें हो जाएगा तो -3/2 -8, 2 8 जा 16। अब साइन के मुताबिक डील करें, ये -3 है और ये -16 हो चुका है, 2 8 जा 16, -3 -16 -19, राइट। तो माइनस का ही 3 है, माइनस का ही 16 है, ये मिलकर बन जाएगा माइनस का 19 डिवाइड बाय 2। उसके बाद 7 जो इधर मल्टीप्लाई कर रहा है वहां जाके क्या करेगा डिवाइड। तो डिवाइड करने के लिए कहां लिखना पड़ता है डिनोमिनेटर में। व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिनोमिनेटर, द पर्पस ऑफ डिनोमिनेटर इज टू डिवाइड, मकसद ही डिनोमिनेटर का डिवाइड करना होता है। तो ये 7 वहां चला जाएगा डिवाइड करने के लिए, यानी कि यहां पर आ जाएगा डिनोमिनेटर में और जो पहले से मौजूद डिनोमिनेटर है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 7 से क्या बन जाएगा तो -19 ओवर 14। यह हमारे पास x की दूसरी पॉसिबल वैल्यू आ चुकी है और अब हम इन दोनों ही वैल्यूज को सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे।
तो यहां सॉल्यूशन सेट लिख लेते हैं। हमारे पास x की एक पॉसिबल वैल्यू आई -13/14 और दूसरी पॉसिबल वैल्यू आई -19/14। लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.2। सबसे पहले यहां पर भी हमें मॉड रिमूव करना है और आप जानते हैं मॉड आप उसी वक्त रिमूव करते हैं जब वो अकेला होता है। यहां मॉड अकेला नहीं, यहां मॉड के साथ कौन है? -12। पहले तो -12 को उधर भेज दें, -12 वहां पर जाकर क्या हो जाएगा? +12। 5 + 12 क्या बनेगा? वेल डन, 17। अब हम मॉड रिमूव करेंगे। जैसे ही ऐसा करेंगे तो 2x - 3/5 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पर +17 के साथ साथ -17 भी आ जाएगा। और अब यहां पर हम इक्वेशंस के दो हिस्से कर देंगे, या ये दो इक्वेशंस को अलग अलग कर देंगे सिंपल। तो 2x - 3/5 इज इक्वल टू 17 और एक और इक्वेशन बनी 2x - 3/5 इज इक्वल टू -17। अब यहां पर 5 जो डिवाइड कर रहा है वहां पे जाके 17 को क्या करेगा? मल्टीप्लाई। यहां पर 17 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा। 2x - 3 इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई बाय 5, 17 का आधा 8.5, पॉइंट हटा दें 85। याद है ट्रिक? आपको मैथ्स में बहुत बार 5 से मल्टीप्लाई करने का मौका मिलेगा। जब आप किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं, इसकी बड़ी आसान सी टेक्निक है, उस नंबर को आधा कर दें। अगर आधा करने के बाद पॉइंट में आए तो पॉइंट हटा दें, और अगर पॉइंट में ना आए तो 0 लगा दें। जैसे कोई कहता है 24 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 24 का आधा कर दें 12, और 12 के आगे 0 लगा दें। क्या बन गया? 120। मतलब 24 5 जा 120 होता है। कोई कहे 32 5 जा क्या होता है? 32 का हाफ करें 16, 0 लगा दें 160। 32 5 जा 160। कोई कहता है आपसे 45 5 जा, तो 45 को आधा करें 22.5, पॉइंट आ गया। अब 0 लगाएं, सिर्फ पॉइंट उड़ाएं 225। 45 का आधा 22.5। तो आधा करना तो सबको आता है, ठीक है, कि किसी भी आप वैल्यू को आधा कर सकते हैं। 72 मल्टीप्लाई बाय 5, जस्ट फाइंड हाफ ऑफ 72, इट विल बी 36। नाउ पुट 0, इट विल बी 360। 72 5 जा 360। तो खैर ये ट्रिक्स हैं जो आपकी कैलकुलेटर को इस्तेमाल करने का वक्त बचाती हैं, और आप कैलकुलेटर से ज्यादा तेजी से इस किस्म की टेक्निक से अपने जवाबात ला सकते हैं। तो 17 5 जा 85। अब मैं इसको यहां कंटिन्यू कर रहा हूं। 2x - 3 इज इक्वल टू 85। अब 3 जो है माइनस में है, वहां पे जाके किसमें हो जाएगा? 85 + 3 88। 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाके 88 को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। 88 डिवाइड बाय 2 44। तो x की पहली पॉसिबल वैल्यू 44 आ चुकी है। बिल्कुल वैसे ही अब हम दूसरी पॉसिबल वैल्यू निकाल कर लेकर आते हैं। यहां पर सबसे पहले 5 जो मल्टीप्लाई कर रहा है वहां पे जाके, सॉरी जो डिवाइड कर रहा है वहां पे जाके -17 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 2x - 3 यहां एज इट इज, और माइनस प्लस माइनस होता है। 17 5 हम जानते हैं 85 होता है। और इसको अब यहां पर कंटिन्यू करते हैं। 2x - 3 इज इक्वल टू -85। अब 3 जो इधर माइनस में, वहां पे जाके किसमें हो जाएगा? प्लस में। माइनस तो बहुत ज्यादा स्कोर किए हुए यहां पर। माइनस की टीम का स्कोर है 85 और प्लस की टीम सिर्फ 3 रन पे ढेर। तो माइनस की टीम कितने लीड से, कितने मार्जिन से जीती है? 82 के मार्जिन से जीती है। 2 जो इधर मल्टीप्लाई कर रहा है वहां पे जाकर 82 को डिवाइड करेगा, और एज ए रिजल्ट 41 आएगा नेगेटिव। आखिर में फिर सॉल्यूशन सेट, एक वैल्यू है 44, एक वैल्यू है 41। दैट इज ऑल।